यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है फॉग से। नासिक में फ़र्स्ट टाइम फॉग हुआ है और यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई हुई जिसमें मैं अदरक डाली हुई हूँ पानी में, और पानी को पहले बॉईल कर रही हूँ, फिर दूध डालूँगी। उससे चाय बहुत टेस्टी बनती है। और साथ में मैं साबूदाना बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये जीतू का ब्रेकफास्ट है। मैं अल्टरनेट डे पे जीतू को यही खिलाती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली जो बर्तन है ना, रात के बर्तन हैं, तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ ड्राई बालकनी में। जब अनीता आती है ना दोपहर को, तब वो वॉश करती है। तो ये देखिए नासिक का मौसम आज का, पूरा फॉग है और ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, बाहर में है। और ये अनीता का हस्बैंड और उसकी डॉटर आपस में बात कर रहे हैं। ये मेरी गैलरी से दिखता है और अनीता यहीं पे रहती है। और ये मेरा साबूदाना बनकर तैयार हो गया, तो मैं इसको ढक देती हूँ। जब जीतू खाना होगा तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा गरम करके उसमें घी डाल दूँगी, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं ये वाला कप अभी निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास कप का बहुत सारा वैरायटी है। मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ कप से। अलग अलग वैरायटी के कप ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है। तो अब आज ये वाला ट्राई कर रही हूँ। सुबह हमेशा मेरे साथ होता है कि कौन सा वाला कप निकाल कर चाय पीऊँ, किसमें टेस्टी लगेगा चाय, ऐसा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ पहले ब्रश करने, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और उसके बाद ये जो एक्टिविटी कर रही हूँ वो चाय बनाना है, जीतू का ब्रेकफास्ट तैयार करना है, वो करती हूँ। और फिर ब्रश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम में, जो हमारे बेडरूम से अटैच है। तो ये हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। वैसे हमारा दोनों बाथरूम नीट एंड क्लीन रहता है, बट ये वाला ज़्यादा मैं रखती हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर मैं और जीतू यूज़ करते हैं। कभी कभी मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मैं यहीं जाती हूँ और जीतू यहाँ पे चीज़ों से खेलता है, क्योंकि अकेले लाइफ ना बहुत मुश्किल होता है गाइस मैनेज करना बच्चे के साथ में। कभी अचानक से मुझे वॉशरूम जाना हुआ, जीतू जगह है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे ना। फिर मैं यहाँ पे आ गई ब्रश करने के लिए, और मैं जब सुबह अपने आप को देख रही हूँ तो मेरी चोटी खुल गई हुई थी। तो वही थोड़ा सा मैं देख रही थी। खैर कोई नहीं, बाद में ठीक कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैं ब्रश करके फटाफट से जाऊँगी किचन में, क्योंकि चाय चढ़ा कर आई हुई हूँ। तो मेरा एक टाइमिंग होता है कि इस टाइम तक मेरा चाय बनकर रेडी हो जाएगा। फिर मैं वापस से किचन में आ गई। यहाँ पे मैं पोहे डाल रही हूँ और भिगोकर। मेरे स्टाइल का पोहा एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत कम ऑयल में मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं पहले ही भिगो कर रख देती हूँ पोहा बनाने से कम 15-20 मिनट पहले। और फिर जो बचा हुआ पैकेट है उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो स्टैंड है उसके पीछे के साइड बहुत सारा सामान आता है, तो वहीं पे। और ये सब जो रायता फैला हुआ है जीतू रात को फैलाया है, तो मैं सुबह साफ़ भी नहीं करी। और मेरा आदत है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो काउंटर टॉप हमेशा पोंछते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड इस बात को लेकर मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। ये जो बास्केट है ये रात को वॉश करी थी, इसमें तेल वगैरह रखती हूँ ना मैं साइड में, तो हर 2 दिन पर वॉश कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, खाना बनता है तो तेल के छींटे उड़ के पड़ते हैं। तो जो बॉटल है उसको ऊपर ऊपर से पोंछ देती हूँ, जब वो ख़त्म होते हैं तो पूरा धो देती हूँ और ऐसे बस वाइप आउट करके यहाँ पे रख देती हूँ। ये मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। तो इतने काम हो गए हैं और मेरा चाय बनकर तैयार है। रोहित को दे दी हूँ चाय, और मेरा चाय अभी गर्म है, तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम को भी थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे फ़िश बना हुआ है। एक्चुअली कल रात को फ़िश बनाया था, और बासी मच्छी ना बहुत टेस्टी लगता है। और कढ़ाई को देखकर माइंड मत कीजिएगा, एक्चुअली ये कढ़ाई मेरी फेवरेट कढ़ाई है। इसमें चिपकता नहीं है और नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मोह माया से मैंने इसको अभी तक हटाया नहीं है। और एज़ यूजुअल थोड़ा भी कुछ गंदा गिरता है तो मैं पोंछते रहती हूँ। साथ में ना मैं जो पोहे भिगोई थी ना फर्स्ट टाइम, उसमें फिर से सेकंड टाइम मैं पानी से वॉश करी हूँ। इससे ना पोहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैं जीतू को भी खिलाती हूँ तो उसको उसके हिसाब से भी मुझे चीज़ें बनानी पड़ती है। तो जब तक मेरा चाय थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक मैं सोची कि दलिया चढ़ा देती हूँ। दलिया एज़ यूजुअल उसमें हल्दी जाएगा, नमक जाएगा, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा हींग डालती हूँ ताकि जीतू को गैस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन प्रॉपर हो। और मेरी आदत है जब भी मैं नॉनवेज बनाती हूँ ना, तो पूरा किचन इस तरीके से घिस घिस के साफ़ करती हूँ। इसीलिए काउंटर टॉप आज चमक रहा है, क्योंकि कल रात को मैंने ये काम किया है। तो मस्त शाइन आ रहा है ना ऊपर में। तो ये मेरा एक काम बढ़ जाता है जब मैं नॉनवेज बनाती हूँ। और ना ये देखिए गाइस, फॉग बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है ना। और अब जाकर मैं चाय पी हूँ। मुझे लगता है पिछले 1 घंटे से मेरा इतना सारा काम हो गया है। और फिर मैं चाय ख़त्म जैसे ही हुआ मैं आ गई गैलरी में। यहाँ पे मैंने तोड़ा कड़ी पत्ता, क्योंकि मुझे बनाना है पोहा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप आपके घर में, और एकदम
कम तेल डाला है मैंने, 2 चम्मच इतना कि बस प्याज भुन जाना चाहिए। उसमें डाली जीरा, राई, छोटी वाली राई, प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता। तो करी पत्ता जब भी मैं डालती हूँ ना थोड़ा सा ढक देती हूँ, क्योंकि ना वो चटकता है ना तो पूरा तेल तेल हो जाता है काउंटर टॉप पे या गैस पे, तो मुझे बड़ा कंटाल आता है देखकर। और ये ना साइड में जो मैंने लगाया है ना, यहाँ पे आराम से सारी चीज़ें जो है ना उठा उठा के रख देती हूँ मैं, बाद में इकट्ठे डस्टबिन में डालती हूँ। और ये देखिए कितना फ्रेश है पोहे, एकदम आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं है। और यहाँ पे मैं फिर प्याज जैसे ही हो गया थोड़ा सा, उसमें मैं डाली हल्दी, नमक और थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज तो गुड मॉर्निंग जीतू, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गया बेटा मेरा सोना, बेटा उठ गया। बेटा का नाश्ता बना दिए मम्मा। यहाँ पे उठने के बाद थोड़ा सा व्यू एंजॉय करता है बाहर का। अभी तो यहाँ झाड़ू दिख रहा है, एक्चुअली मैं ही रख दी हूँ सुबह झाड़ू लगाकर। सो हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या है, आज तो फॉग बढ़ता ही जा रहा है। फर्स्ट टाइम अभी तक इस ठंड में मैं नोटिस की हूँ कि नासिक में फॉग हुआ है। तो अभी जीतू को मैं बेड पे छोड़ी होंगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको बेड पे छोड़ दी वो गिर जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अभी जीतू को ना थोड़ा सा ये समझ में आ गया है कि बेड है, सोफ़ा है, उसके ऊपर बैठे हैं और ज़्यादा बदमाशी करेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये मैं कुछ 3-4 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट हो गया। तो जीतू को बिठाकर मैं फ़िलहाल जो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट है वो ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो ये सब वो मुझे परेशान करने लगेगा, तो फिर नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा प्याज भुन के हो गया है, प्याज हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी खूब सारा मूंगफली, खूब सारा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना। और ये रोस्टेड मूंगफली है। एक्चुअली मैं हमेशा ½ kg के आसपास मूंगफली को रोस्ट करके बॉटल में फिल करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहता है किसी न किसी आइटम में, तो मेरे लिए आसान होता है। फिर मैं यहाँ पर लेमन स्क्वीज़र की हेल्प से लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ और इस पर मैं डालने जा रही हूँ अब पोहे। गाइस आप देख सकते हैं मैं 2 बार पानी डाली हूँ पोहे में वॉश करने के लिए, बट फिर भी पोहे आपस में बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बनता है पोहे। बस ध्यान रखना है कि हम जब भी पोहे बना रहे हैं उसे 15-20 मिनट पहले मुझे पोहे को भिगो कर रखना है, तब जाकर वो आपस में चिपकेंगे नहीं तो वो गीले गीले रह जाएंगे। तो बस तो बहुत कलरफुल दिख रहा है पोहा। अब इसमें जाएगा लास्ट जो काम बाकी है, वो है ये धनिया का पत्ता। मैं यहाँ गैस को बंद कर देती हूँ और ढक कर रख देती हूँ। आधे घंटे तक जो पोहा बनाया है वो गर्म रहेगा, तो जब रोहित को नाश्ता करना होगा मैं उनको सर्व करके दे दूँगी। मेरा और जीतू और रोहित का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, तो अभी का फ़िलहाल काम ख़त्म है, तो मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ और चॉपिंग बोर्ड को भी साफ़ करके साइड में खड़ा कर देती हूँ। तो ये मेरा काम थोड़ा थोड़ा ना एक्स्ट्रा होता जाता है। फिर मैं जो दलिया बनाई थी जीतू के लिए ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा रह गया। वैसे पानी ठीक था, वो ठंडा होता तो जम जाता, बट पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने कुकर चढ़ा दिया। चलो गुड मॉर्निंग हो गया अब जीतू का। उठो, निकलो, थोड़ा तो बाहर निकलो। नहीं निकलना है, यहीं बैठना है जीतू को। जब से जीतू बेड पे सो रहा है जीतू को बहुत अच्छा लगता है। और जब भी पोहे सर्व करती हूँ तो उसमें हल्दीराम हो या बिका जी हो, उसका आलू भुजिया रख कर सर्व कर देती हूँ। तो ये रोहित का नाश्ता तैयार है। और जब रोहित नहा कर निकलते तो मैं फटाक से नहाने घुसती हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद जीतू कब सोएगा, कब मैं नहाऊँगी, ऐसा हो जाता है ना। तो सुबह क्या होता है, मैं सबसे पहले नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जब रोहित नाश्ता कर रहे होते तो मैं अपना नहा कर फ्री हो जाती हूँ और उनके जाने के बाद मैं पूजा करने आती हूँ। तो जब भी मैं पूजा करने आती हूँ तो जीतू तो परेशान करना उसका बनता है। तो अभी मैं उसको बेड से नीचे उतार चुकी हूँ, एक्चुअली कब का उतार चुकी हूँ। और सुबह थोड़ा थोड़ा ठंड था तो एक पतला वाला जो स्वेटशर्ट होता है ना वो डालती हुई है उसको। वो मुझे पूजा बिल्कुल नहीं करने देता। पूजा कर कभी अभी तक ना मैं कभी भी शांति से पूजा नहीं करती हूँ, दिमाग शांत करके। कभी ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है। तो कभी कभी ना मैं उसको छोड़ देती हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस ध्यान देती रहती हूँ कि वो कर क्या रहा है। ऐसा होता है ना कि एक बार ध्यान पूजा करने पे रहता है, एक ध्यान जीतू पे रहता है, ऐसा होता है।
तो ये यहाँ पे अपना लगा हुआ है, किसी ना किसी काम में आना जाना उसका चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ कहीं का उठाकर वो कहीं रख देता है, ऐसा भी होता है। पूजा का मंदिर का भी सामान उठाकर वो कहीं पे रख देता है। और मंदिर के ऊपर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे फूल वगैरह है, ताकि जीतू वहाँ पहुँचे नहीं तो क्या होगा ना, वो सब कुछ गिरा देगा। तो यहाँ पर ना मैं जल डालने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करती हूँ, फिर तुलसी जी को जल अर्पण करती हूँ। एक्चुअली तुलसी जी का पूजा करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जीतू रहता है ना, वो कुछ ना कुछ हरकत करता है, कभी जल गिरा देता है, कभी दिया जलाती हूँ तो वहाँ पे आ जाता है, तो थोड़ा डर लगा रहता है। तो मैं बस श्रद्धा से जो मुझसे होता है, जितना होता है वो मैं करती हूँ। बस भगवान जी से हमेशा मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। फिर यहाँ पे जीतू को मैं एक्चुअली जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तब मुझे पता चला कि जीतू ने जो क्लीनर वगैरह है वो कहाँ रखा है। तो ये लॉन्ड्री बैग में जीतू ने सारी चीज़ें फेंक दी है। फिर मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ जल अर्पण करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैलरी खोलूँगी, तो एक हाथ में एक्चुअली मेरे फ़ोन है और एक हाथ में वो बास्केट था, तो इसलिए मैं बास्केट को टीवी के पास रख दी हूँ। दिया जलाकर ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा मुश्किल होता है दिया जलाना, कभी कभी हवा रहता है तो नहीं जला पाती हूँ। तो पहले यहाँ मैं तुलसी जी को जल अर्पण कर देती हूँ। मैं लोटे में ही सब कुछ रखती हूँ, अच्छा चंदन, किशमिश, सिंदूर, फूल, सब कुछ रख कर फिर मैं जल अर्पण करती हूँ, खाली जल से नहीं करती हूँ। फिर मैं यहाँ सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ, जिसमें फूल रहता है, अक्षत रहता है, चंदन रहता है, किशमिश रहता है। फिर जीतू को भी प्रणाम करवा देती हूँ। तो इस तरीके से फिर हम मतलब मैं जैसे ही अंदर आती हूँ, जीतू पहले से पहुँचा रहता है, घंटी ले लेता है, उसको पता रहता है कि मम्मा यहाँ पे आरती करेगी। तो मैं आरती करती हूँ। फिर आचमनी करने के बाद सबसे पहला प्रसाद जीतू को खिलाती हूँ। एक्चुअली मैं प्रसाद में किशमिश इसलिए डालती हूँ क्योंकि जीतू को अच्छा लगता है। फर्स्ट डे से ही जीतू किशमिश थोड़ा करके खाता है, तो उसको ना पूजा में दो चीज़ों का एक्साइटमेंट रहता है, एक तो घंटी बजाने का और दूसरा किशमिश खाने का। खैर किसी बहाने वो इन्वॉल्व हो जाता है इन सब चीज़ों में। फिर मैं वहाँ से फ्री होते से ही मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी रहती है। तो मैं यहाँ पे पोहे खा रही हूँ और साथ साथ जीतू को भी खिला रही हूँ। तो एक वो अच्छी हैबिट है कि हम, तो ये मेरी सेकेंड ट्रिप वाली चाय है। फर्स्ट ट्रिप तो हमने सुबह पी थी और अभी पोहा खाई तो इच्छा हो रही थी चाय पीने की। तो सारा काम हो गया। आज हमें लंच नहीं बनाना है, फ़िश है। चावल मैं अपने लिए बनाऊंगी और रोहित के लिए रोटी बनाऊंगी। जीतू का दलिया बन गया। और एक्चुअली क्या हुआ, दोबारा जब मैं कुकर रखी हूँ हीट पे रख दी थी और मैं भूल गई और थोड़ा नीचे से दलिया जल गया। तो एक टाइम का ही हो पाया, ऊपर से मैं निकाली हूँ और एक टाइम का हो गया। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ बैठ ठीक करने, मेरा चाय बन के तैयार हो गया था, तो मैं सोची चाय पी लेती हूँ। और जीतू, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरा बच्चा क्या करेगा, मम्मा के पीछे 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 बिना नहाए धोए पूजा करता है। जीतू बिना नहाए धोए पूजा करता है। चलिए गाइस, आज का मॉर्निंग का जो मैंने ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया है, मॉर्निंग रूटीन मेरा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और खूब सारा लाइक करना, कमेंट जरूर करना गाइस। कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देखते हो और एंड तक देखते हो, फिर कमेंट कुछ नहीं करते हो, तो थोड़ा सा हमें ना मोटिवेशन नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। और कई सच बोलो तो ब्लॉगिंग कोई आसान काम नहीं है। और अकेले, जैसे मैं अकेले हूँ, कोई हेल्पर नहीं है, मतलब हस्बैंड के अलावे। और मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि मैं चाह के भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। जीतू रहता है, कभी फ़ोन गिरा देता है, कभी ट्राइपॉड गिरा देता है। अगर मैं ट्राइपॉड सेट करने जाती हूँ तो पूजा मंदिर का जैसे ब्लॉग शूट करती हूँ तो सब कुछ खींच के वहाँ का सारा सामान गिरा देता है। तो मेरा ना एक पर्टिकुलर ब्लॉग शूट करने में लगभग 1 घंटा चला जाता है ऐसा है। तो मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ अपने तरफ से। मुझे ऐसा लगता है एडिटिंग में मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं हो पा रहा उतना टाइम। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बिजी होते हैं टीवी देखने में, कार्टून्स देखने में, खिलौने में, पर जीतू ऐसा नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ जीतू वही वही जाएगा, ऐसा है। और ये सोता भी बहुत कम है, तो मुझे इसको लेकर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कुछ तो हमारे ब्लॉग पे आप पोस्ट कीजिए कि कैसा लग रहा नहीं लग रहा है, ऐसा है। तो उम्मीद करती हूँ अब से आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आज का ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में थोड़ा सा और अलग लाने का ट्राई करती हूँ, बट हो जाता है, क्या कर सकते हैं।
तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जीतू इधर है बेटा, बाय कर दे बेटा, बाय बाय। नहीं, बाय, बाय करो, बाय करो।